हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स टू हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 1 ग्राम का जो स्टीम है या फिर भाप है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर है, वो कितने ग्राम्स का आइस को या फिर बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है उसको पिघला सकता है। तो लैटेंट हीट ऑफ आइस हमें गिवन है 80 कैलोरी पर ग्राम। लैटेंट हीट ऑफ स्टीम हमें गिवन है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका प्रोसेस हमें समझना पड़ेगा। तो पहले हमारे पास स्टीम है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 8 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका ये टेम्परेचर है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइस है और आइस का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 8 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमारा हॉटर बॉडी क्या है, स्टीम है। तो स्टीम से आइस में हमारा हीट, जो एनर्जी है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर। तो नेचुरल प्रोसेस में हमेशा हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी में हीट ट्रांसफर होता है। तो स्टीम से आइस में हीट ट्रांसफर होगा और जो आइस है वो मेल्ट करेगा। तो क्योंकि हमारा स्टीम जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है वो हीट एनर्जी लूज कर रहा है, तो पहले क्या होगा, ये जो स्टीम है ये कंडेंस होके वाटर होगा कितने डिग्री पे, 800 डिग्री सेल्सियस पे। फिर क्या होगा, फिर इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो कूल होके 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आइस और ये जो स्टीम था वो वाटर दोनों का ही टेम्परेचर सेम होना चाहिए। और इसी तरह से जो आइस हमारा है 8 0 डिग्री सेल्सियस, वो डायरेक्टली हमारा क्या होगा, वाटर होगा 8 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हीट एनर्जी जो है, हीट गेन होगा और इस प्रोसेस में हीट लॉस होगा। और हमें ये पता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी कैन neither बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो ये कहाँ से आता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कंजर्वेशन लॉ से, डिस्ट्रॉयड। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो भी डेल्टा क्यू लॉस हो रहा है वो इक्वल्स टू डेल्टा क्यू हमारा गेन हो जाएगा। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि जो डेल्टा क्यू लॉस है वो कितना है। तो इसके लिए हमें ये जो स्टीम से वाटर हो रहा है, कंडेंसेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस, उसके लिए हीट निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए जो हीट होगा ये इक्वल्स टू होगा हमारा मास ऑफ स्टीम इनटू क्या करना पड़ेगा, लैटेंट हीट ऑफ स्टीम। तो ये हो गया कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए। तो इससे ऐड करेंगे हम जो दूसरा प्रोसेस है, वाटर 100 डिग्री से 0 डिग्री पे, ये जो कूल हो रहा है वहां पे कितना लॉस हो रहा है, इसके लिए मास सेम रहेगा, मास ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो इसकी वैल्यू अगर पुट कर दे तो ये 1 ग्राम इंटू 540, इसके यूनिट अभी रहने देते हैं। तो 1 इंटू 540 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100। तो ये टोटल हो जाएगा 640 कैलोरी। तो ये हमारा डेल्टा क्यू लॉस मिल गया हमें। तो अभी क्या करना है, जो डेल्टा क्यू गेन है, तो गेन कौन कर रहा है, यहाँ पे जो आइस था 0 डिग्री सेल्सियस पे वो यहाँ पे हीट गेन कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि आइस यहाँ पे मेल्ट कर रहा है। तो लैटेंट हीट का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा मास ऑफ आइस, इससे मल्टीप्लाई क्या करना है, लैटेंट हीट ऑफ आइस। तो ये हो जाएगा एम आइस मल्टीप्लाई कितना करेंगे, लैटेंट हीट ऑफ आइस हमें गिवन है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो 8, लेकिन हमें ये पता है कि डेल्टा क्यू गेन जो है वो डेल्टा क्यू लॉस के इक्वल है। तो जो एम
आइस इंटू 80, ये इक्वल्स टू होगा 640। तो अभी जो मास ऑफ आइस होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 640 डिवाइडेड बाई 80, तो ये हो जाएगा 8 ग्राम। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो मास ऑफ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ आइस मेल्ट होगा, तो मास ऑफ आइस विल बी इक्वल्स टू 8 ग्राम। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।